हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सेक्शन 3 का प्रैक्टिस सेट 34 है आपके सामने। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 33 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं, उसको ज़रूर कर लिया करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यूज़ की और जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ। कुछ आपका क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे LWV_official इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वहाँ आपके लिए जीएस के सर करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स वगैरह और जीएस को रिवाइज करवाते रहते हैं, है ना। मैं आपके लिए वहाँ वोकैब वगैरह और ग्रामर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, तो वो आपको बेनिफिशियल ही होगा। चलिए हमेशा की तरह क्लोजर से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिल करिए। ये रहे आपके 5 ऑप्शन, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। वी शुड आइदर हैव प्रिपेयर्ड अवर सेल्व्स टू रेजिस्ट चाइना डैश टू मेक कंसेशंस इंक्लूडिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट्स वी डिड डैश after 1956 we should not dash China's territorial claims and therefore accepted the possibility of a dash. Unfortunately, we did not build up military to thwart China if she choose to use force to sustain her. ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया, वी शुड आइदर। देखिए मैंने अच्छे से पता होगा और मैंने बता भी रखा है कई बार, आइदर का पेयर किससे बनता है, और से, है ना। नाइदर का नॉर से, बिटवीन का एंड से, बोथ का एंड से। अब ये मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, जिसको नहीं पता है वो नोट करेंगे। आइदर का और से, नाइदर का नॉर से, है ना, बिटवीन का एंड से, फ्रॉम का टू से, बोथ का एंड से, एज वेल एज, है ना। ऐसे करके कंजंक्शन होते हैं। आइदर किससे बनेगा, और से, है ना। तो यहाँ क्या होगा, और, मे बी, नॉर, ऑल्सो कोई सेंस नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टू मेक कंसेशंस इंक्लूडिंग बॉर्डर एडजस्टमेंट्स वी डिड। अब देखिए मैंने बताया था 3D, डू, डिड, डज। इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ES। वी डिड डैश, प्रिटी मच, नॉट मच, नाइदर आइदर, सॉरी। वी डिड डैश आफ्टर 1956 we should not dash China's territorial claims and therefore accepted possibility of a dash, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, किससे पेयर बना रहा है, नॉट। इसका आंसर क्या होगा, नाइदर, सी। कैसे, देखिए यहाँ सेट करते हैं। वी डिड नाइदर आफ्टर 1956 वी शुड नॉट, कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है सही है। वी शुड नॉट डैश, अब आगे बढ़ते हैं। वी शुड डैश रेडिक्यूल, कोलैप्स समझते हैं, कोई चीज़ बर्बाद होना, कोलैप्स हो जाना, है ना। रेडिक्यूल वो एब्सर्ड, है ना। ऑफेंड, कंसीड मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, एक्सेप्ट। कैसे, नॉट कंसीड चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम्स, not concede China's territorial claims and therefore accepted the possibilities of a dash, harmony क्या होती है, सेवंथी। बर्निंग आउट मतलब क्या होता है, बर्निंग आउट मीन्स होता है अनएबल टू वर्क, मतलब कोई काम करने, मतलब इतना काम कर लेना उसके बाद काम करने लायक ही ना बचना, उसको बोलते हैं बर्नआउट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट, क्लैश, इसका आंसर क्या हुआ, 4 का D। इनका कोई सेंस नहीं है ना। कहाँ पे, ऑफ अ क्लैश, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, भाग्य, है ना। अन लगा के नेगेटिव कर दिया, अभागा। वी डिड नॉट बिल्ड अप मिलिट्रियल टू थॉट चाइना इफ सी चूज टू यूज फोर्स टू सस्टेन हर क्लेम्स, डिनायल, मॉरली डिग्निफाई,
मॉरली क्वेश्चंस नहीं, डिग्निफाइड क्वेश्चंस नहीं है, डिनायल कोई मना करने के, क्लेम्स की बात हो रही है ना। वो सी चूज टू यूज फोर्स टू सस्टेन हर क्लेम्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आपका 5 में क्या स्कोर है उसको जरूर कमेंट करेंगे। माई फादर वॉज वेरी डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, बट आई सपोज ऑल मैन ऑफ हिज जनरेशन, मतलब मैं ऐसा सपोज करता हूं कि ऑल मैन ऑफ हिज जनरेशन, ऑफ हिज जनरेशन वॉज, वुड, देयर, इसका आंसर क्या होगा, वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर यहां पर देखिए आई सपोज ऑल मैन, अब यहाँ ऑल मैन तो प्यूरल है, लेकिन यहाँ पर आई सपोज, आई विश का सेंस निकल रहा है ना, तो प्यूरल तो वैसे भी वर ही लगना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग एरर कौन किस सेंटेंस में एक भी स्पेलिंग एरर नहीं है ना, वो चेक करना है। सेंसेशनल एंड ऑफन रेकलेस बिल्कुल सही लिखा है, रिपोर्ट्स बिल्कुल, इन द प्रेस, थ्रेटन, थ्रेटन गलती का, यहाँ पर ए होना चाहिए था, है ना। फेयरनेस गलत है, आगे बढ़ते हैं। सेंसेशनल, अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, बहुत तेजी से चेक करना होता है। तो देखिए पहला पहला वर्ड देखिए, सेंसेशनल सही लिखा है, सेंसेशनल सही लिखा है, इसमें सही लिखा है, इसमें सही लिखा है, तो इसमें तो जो गलती नहीं मिली। एंड, ऑफन, 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 कहीं ऑफन में गलती नहीं मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेकलेस, 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 रिपोर्ट्स, 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 इन, ये देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद इसको देखेंगे तो बहुत तेजी से इसको देख लेंगे। थ्रेटन, एक ऑप्शन कट गया, थ्रेटन, 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 आगे बढ़ते हैं। देखिए फेनेस गलत है ना, यहाँ फेयरनेस सही लिखा है, यहाँ फेयरनेस सही लिखा है, यहाँ ट्रायल, ट्रायल में देखिए यहाँ ई लगा है गलत। मेरे कितने ऑप्शन, 1 2 3 कट गए, एक ही आंसर सी बचा। जब आप इसको, मैं तो पढ़ के समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा 10-20 सेकंड लग गए, लेकिन जब आप खुद इसको पढ़ रहे होंगे तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेंगे बस देखने में, अगर आपकी स्पेलिंग सही से क्लियर है तो, है ना। नहीं क्लियर है तो आपसे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए, आपकी स्पेलिंग वगैरह, स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैब सब सही हो जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ईडियम, ईडियम क्या दिया, ऑल द बॉयज ऑफ दिस बैंड आर सिमिलर इन मैनी वेज, मतलब एक ही जैसा होना, है ना। एक ही थाली का चट्टा बट्टा, उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। ईट्स लाइक अ बर्ड, ईट्स लाइक अ बर्ड का मतलब क्या होता है, टू ईट, टू ईट वेरी लेस, वेरी लिटिल, है ना, बहुत थोड़ा खाना, है ना। और एक होता है ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स, इज दैट विजिबल, यस। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है, टू ईट अलॉट, मतलब बहुत खाना, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। ठीक है, फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग बर्ड्स मतलब पक्षियों का, चिड़ियों का झुंड, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान सा कोई काम, उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक, या बोल सकते हैं उसको केक वॉक। ये भी एक इसका ईडियम होता है केक वॉक, या एक ईडियम होता है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, है ना। कहते हैं ना कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये बच्चों का खेल है ना। उसको क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी वर्क। अगर सिंपल लिखना है तो लिखिए इजी वर्क, वेरी इजी वर्क, ऐसे लिखिए। ठीक है, वेरी इजी वर्क। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये किसमें पूछा गया पता है आपको, जीडी में ऐसे पूछा गया था, मतलब आपको इसका मीनिंग नहीं पता होना चाहिए, आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए, तब आप आंसर दे पाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या है, ए। आपको चारों के ईडियम पता होने चाहिए तब आप आंसर दे पाएंगे, मतलब जीडी और एमटीएस सीजल से अच्छे क्वेश्चन इंग्लिश में बना लेता है। आई वुड कंप्लेन, देखिए कंप्लेन, यहाँ कंप्लेन क्या है, वर्ब, एक कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट, ये क्या होता है, नाउन। यहाँ क्या लिखा है, आई वुड कंप्लेन टू माई ग्रैंड फादर अबाउट हिम, बिल्कुल सही लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ता हूँ। मैनी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था मैनी, मैनी क्या होता है, मैनी के बाद प्यूरल काउंटेबल नाउन आएगी, प्यूरल काउंटेबल नाउन, है ना। और मच के बाद क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मच वाटर, मच मिल्क, मच, अनकाउंटेबल नाउन, यूएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, मच वाटर, मच मिल्क, मच पेपर, है ना। जो चीज़ अनकाउंटेबल हो उसको मच के साथ जोड़ते हैं, है ना, और मैनी के साथ प्यूरल जोड़ते हैं।
यहाँ प्लूरल लिखा है, सही है, लेकिन यहाँ फेल्स नहीं, फेल होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो सिंगुलर बनता है, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो प्लूरल बनता है ना। तो यहाँ पर प्लूरल चाहिए था, इसलिए फेल होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया, जस्ट अ सेकेंड। यस, टू पुट समबडी टू स्वर्ड, क्या दिया, टू डिसीव समवन, मतलब किसी को धोखा देना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। टू बी वेल इन्फॉर्म्ड और अप टू डेट, नहीं, टू बी वेल इन्फॉर्म्ड इसका मतलब होगा टू स्ले, स्ले का मतलब क्या होता है, किल, एग्जीक्यूट समवन, इसका यही आंसर होगा, मतलब किसी को मार देना या कोई चीज, कोई काम को एग्जीक्यूट करना। टू गिव चैलेंज, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सी प्लान्स टू मेट हिम एट द एयरपोर्ट, नहीं, मीट हिम, मैंने बताया था इन्फिनेटिव, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ ताकि मैं आपको मैं ही कंफ्यूज करूँगा आपको और मैं ही आपको समझाऊंगा, जानबूझ के मैं लाया हूँ। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ ये देखिए क्या लिखा है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, हमेशा टू प्लस वर्ब की बेस फर्स्ट फॉर्म लेती है, लेकिन ये इन्फिनेटिव होता है, एडवांस वर्ब का टॉपिक है, ठीक है, एडवांस वर्ब का टॉपिक है, इसके बाद हमेशा टू प्लस वर्ब की बेस फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस, ठीक है। सी प्लान्स टू मेट हिम एट द एयरपोर्ट, लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है ना, अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो टू का मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा। जैसे आई गो टू स्कूल, टू का कोई मीनिंग निकलता है क्या, यहाँ पे नहीं निकलता ना। हर परफॉर्मेंस इन द सेकेंड राउंड अदर ऑफ द कंपटीशन वॉज इवन मोस्ट इम्प्रेसिव देन हर आउटस्टैंडिंग डेब्यू। देखिए डेब्यू की स्पेलिंग में टी आता है, जैसे डिपो, डिपो की स्पेलिंग में टी आता है, टी साइलेंट होता है ना, वैसे डेब्यू में टी साइलेंट होता है। इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, क्या होना चाहिए था, मोर इम्प्रेसिव, क्यों, देखिए दो दो फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड के बीच तुलना करी जा रही है, और जब कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच, यहाँ फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो दो चीज़ें हो गई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव। अगर दो से ज़्यादा होती, मोर देन टू होता तो क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मोर इम्प्रेसिव देन हर, क्योंकि यहाँ देखिए देन भी बता रहा है कि कंपैरेटिव ले जाइए। देयर आर डैश टेक्निक्स यू कैन यूज टू कोप एंड ओवरकम इट। ओवरकम क्या होता है, किसी चीज को अपने ऊपर ले लेना, ओवरकम करना, उस चीज से बाहर निकल जाना। देयर आर वेरी टेक्निक्स, दे आर सो टेक्निक्स, दे आर मच, अभी मैंने बताया मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी, तो मच तो यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि टेक्निक्स है, प्लूरल लगाना है। मैनी टेक्निक्स, क्योंकि मैनी अपने बाद क्या लेगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। टेक्निक, एक टेक्निक भी होती है, दो टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव के हिंदी क्या होती है, संज्ञानात्मक, लेकिन मैंने आपको मना किया कि आप हिंदी नहीं लिखेंगे, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक ऐसे है ना, लेकिन आप क्या लिखेंगे, परसेप्शनल, परसेप्शनल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, परसीवेबल। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस करवा चुका हूँ ना वर्ड, लेटेंट होगा नहीं, प्राइवेट जानते हैं। चलिए आगे बताओ। डेलिकेट, डेलिकेट वर्ड दिया है, डेलिकेट के कुछ साइनोनिम लिखवाता हूँ, जैसे थिन, बहुत पतला, कमजोर, लैंकी, है ना, वीक, है ना। और मैंने क्या वर्ड कराए हैं, टेनिस, टेनिस, फ्रेजाइल, ब्रिटल, और मैंने क्या वर्ड कराया था, फ्लिम्सी, और मैंने क्या कराया था, फीबल, और मैंने कोई वर्ड कराया था, चलिए इतना काफ़ी होगा। लेबोरियस, लेबोरियस क्या होता है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती व्यक्ति, उसको बोलते हैं लेबोरियस। या सेडुलस, सेडुलस कराया है मैंने, डिलीजेंट कराया है, डिलीजेंट कराया है, और क्या एसिडुअस कराया है, अट्रैक्टिव जानते हैं, पिटाइट, पिटाइट क्या होता है, ब्यूटीफुल, क्रूड, इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम पूछा था, क्रूड होगा।
ठीक है। अब्यूज़, अब्यूज़ क्या होता है, किसी को एक तो वो होता है किसी को अपशब्द बोलना, वो गाली भी हो सकती है, और किसी को चिल्लाना, डांटना, फटकारना, उस सेंस में भी एब्यूज वर्ड यूज़ करते हैं। एब्यूजिव वर्ड सिर्फ गाली देना नहीं होता, एब्यूजिव वर्ड्स वो भी होते हैं जैसे आप किसी को चिल्ला रहे हैं, किसी को आप अपशब्द बोल रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं लेकिन आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, वो भी एब्यूजिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे विट्यूप्रेट, वर्ड लिखिए विट्यूप्रेट, वर्ड लिखिए रिवाइल, वर्ड लिखिए विलीफाई, विलीफाई एफ है ये, ठीक। आप वर्ड लिखिए चाइड, चाइड मतलब क्या होता है, डांटना, वर्ड लिखिए रिब्यूक। ये इसके मैं साइनोनिम बता रहा हूँ, एंटोनिम नहीं बता रहा हूँ। विट्यूप्रेट, रिवाइल, विलीफाई, हैरेंग्यू, ठीक है, हैरेंग्यू। एक फ्रेज लिखिए टीयर आ स्ट्रिप, टीयर अ स्ट्रिप ऑफ समवन, ठीक है, टीयर अ स्ट्रिप ऑफ समवन मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, फटकारना, किसी को चिल्ला देना। फेस्टर, फेस्टर क्या होता है, फेस्टर होता है, फेस्टर समझते हैं, वो जो फोड़ा फुंसी हो जाती है हाथों पैरों में, नहीं, छोटे छोटे वो बाल टूट जाता है तो फोड़ा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं फेस्टर। ये तो उसका आंसर होगा नहीं। फ्लावरी, फुलवारी टाइप, है ना। एप्लॉज, यही इसका आंसर है, क्योंकि एंटोनिम पूछा था, उसको चिल्लाना, उसकी प्रेस करना, प्रशंसा करना, उसको आगे बढ़ाना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एप्लॉज। रिब्यूक, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये तो क्योंकि एंटोनिम पूछा था तो रिब्यूक तो आंसर होगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था अभी आपको मैं इन्फिनेटिव बता रहा था, अब आपको मैं आगे कंफ्यूज करूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। अब यहाँ तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने वहाँ पीछे इन्फिनेटिव बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ टू प्लस मीट भी लिखा है, सही है। वहाँ तो आपने मीट इसी में था ना, हाँ, वहाँ यहाँ तो आपने टू के साथ मीट कर दिया था, लेकिन यहाँ तो आप टू के साथ मीट गलत बता रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ, मतलब बताया नहीं, बता रहा हूँ कि यहाँ मीट नहीं मीटिंग होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये क्या है, ये इन्फिनेटिव वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये किसका काम कर रहा है, फ्रेज का, है ना, फ्रेजल वर्ब का, है ना। इसका ये यहाँ पर प्रिपोजिशन ले रहा है, प्रिपोजिशन अपनी बात के लिए ऑब्जेक्ट मीट नहीं, वो मीटिंग लेगी, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, यहाँ पर ये प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, ठीक है। टू, मैं आपको कुछ कुछ लिखवा रहा हूँ, बस आप उतना पता रखेंगे बस, इनके बाद बाकी आप हर जगह टू देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है। बस आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना उतना याद रखेंगे। क्या क्या, यहाँ देखिए, एक लिखिए विद अ व्यू टू, ठीक है। एक लिखिए अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, एक लिखिए, एक ये जो लिखा है लुक फॉरवर्ड टू, एक लिखिए हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, है ना। एक ये लिखिए बी यूज्ड टू। इनके बाद हमेशा क्या लगाएंगे आप, जीरंड, जीरंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने अब तक, चलिए हटाता हूँ मैं। एक वर्ड इसमें और लिखिए, एक अच्छा वर्ड आता है एडिक्टेड टू, मतलब पूछ लिया जाता है अक्सर, एडिक्टेड टू। इसके बाद भी आप क्या लगाएंगे, जीरंड। हटाता हूँ, नोट कर लीजिए, जिसने जो नहीं नोट कर पाया पॉज करके नोट करिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, नहीं, क्या होना चाहिए था, मीटिंग। वैसे ही अगर यहाँ लिखा होता आई एम एडिक्टेड टू, तब मीटिंग होता है ना। मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आई एम एडिक्टेड टू तो मीटिंग होता, आई एम अकस्टम्ड टू मीटिंग होता है ना। और क्या बताया मैंने, हैबिचुएटेड टू तो मीटिंग होता है ना। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल जाए तो ये प्रोपोजिशन है ना। वहाँ पर वो वर्ब का काम कर रहा था, इन्फिनेटिव बना रहा था, यहाँ भी इन्फिनेटिव नहीं बना रहा है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब आपको ऐसे वर्ड दिख जाए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, बी यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, आप इसके बाद सिर्फ आईएनजी लगा दिए, जीरंड, ठीक है। और बाकी रेस्ट सबके लिए आप क्या लगाएंगे, उसको इन्फिनेटिव ही मानिए, 90%, 95% वो सही होगा। अब एग्जामिनर बिल्कुल चाह ही ले कि आपको गलत ही करवाना है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता ना। अ पैसेंजर इन कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर,
अब देखिए यहाँ पे ये भी एसएससी जीडी का ही पूछा गया ईडीएम है, मतलब वो देखिए सीरियल से अच्छे से वो ईडीएम पूछ रहा है। अब आपको इन चारों का मीनिंग पता होगा तब आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। क्या दिया, ए पैसेंजर इन कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। देखिए ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, आपके रिलेटिव्स में जरूर होगा, फर्जी ज्ञान देता रहता है, ज्ञान देता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा। जैसे काशी कभी जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, कृपया ज्ञान न दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं। उनके लिए वही एक कहावत वहाँ पर, जब कोई मुझे ज्ञान देता तो मुझे वही कहावत मन में याद आती है। उससे तो नहीं कहता हूँ खैर, लेकिन आप लोग भी उसको याद रखिए। जब कोई आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान दे तो इससे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ एक स्माइल देकर शांत बैठ जाना है। हर बार कहकर ही सब कुछ नहीं बताया जाता है, बस इतना करा जाता है, हंस दिया जाता है और मन में सोचिए यहाँ ज्ञान मत दीजिए, यहाँ सब ज्ञानी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। बैक सीट ड्राइवर, इसका आंसर क्या होगा, बैक सीट ड्राइवर। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, बी एंग्री, बी एंग्री मतलब वेरी एंग्री, एंग्री, ठीक है। और मैंने एंग्री के साथ आपको प्रीपोजिशन बताई थी, है ना, प्रीपोजिशन बताई थी ना मैंने एंग्री के साथ आपको। जब एंग्री किसी से होते हैं, जब एंग्री विद समवन तो क्या लगाते हैं, विद, और एंग्री एट समथिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। टंग एंड चीक, टंग एंड चीक का मतलब होता है स्पीक इन एन इनसिंसियर, स्पीक इन एन इनसिंसियर, ठीक है। नो, मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जो होना मुंह पे ही बोल देना। इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिनिश। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बनाने में, क्वेश्चन निकालने में, है ना। उस मेहनत के लिए आप उसको ज़रूर प्रेस करें और चैनल को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मुझे बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चन बनाने में, निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। अ मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री, बिट्रेड क्या होता है, धोखा देना, है ना। अब जो अपनी कंट्री को धोखा दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रेटर, देशद्रोही। टेररिस्ट नहीं, टेररिस्ट तो आतंकवादी होता है, जो आतंक फैलाए उसको बोलते हैं टेररिस्ट, है ना। गैंगस्टर जानते ही हैं, गैंगस्टर तो आजकल हर गली में छोटा छोटा बच्चा बन जाता है, बाद में सुधर जाता है। कॉनमैन, कॉनमैन क्या होता है, वन हु चीट्स, जो चीट करता हो किसी को, है ना, वन हु चीट्स। पैसे के लिए किसी को जो चीट करता हो उसको बोलते हैं। क्या दिया, इंस्क्रिप्शन ऑन अ पर्सनस ग्रेव, मतलब किसी की जो वो कब्र होती है, कब्र पे जो वो नहीं ऐसा पत्थर टाइप का ऐसा बना होता है कुछ इस प्रकार का, ऐसा उस पर उसकी वो नाम वगैरह यहाँ पर लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं एपिटफ। उसको क्या बोलते हैं, एपिटफ। एपिस्टल, एपिस्टल क्या होता है, लव लेटर, प्रेम पत्र। आप लोग तो खैर नहीं जानते होंगे, नहीं मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी उस युग का नहीं हूँ। एपिस्टल लव लेटर। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और ग्राफ मतलब लिखना। खैर प्रोलॉग, ये प्रोलॉग मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि मुझे कुछ बताना है। देखिए एक होता है प्रोलॉग, एक होता है एपिलॉग, एक होता है मोनोलॉग, एक होता है डायलॉग। ओके, एक होता है डायलॉग। प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्पीच, इंट्रोडक्टरी स्पीच। आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे, प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ी होगी ना पॉलिटी में, उसी को बोलते हैं प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी स्पीच। एपिलॉग, एपिलॉग क्या होता है, कंक्लूडिंग स्पीच, कंक्लूडिंग स्पीच, ठीक है। और मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल स्पीकर। और ये क्या होता है, स्पीच। डायलॉग, डायलॉग तो जानते हो ना, स्पीच बिटवीन, मूवी वगैरह देखते होंगे, दो लोगों के बीच जो डायलॉग बाजी होती है उसको बोलते हैं
स्पीच बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्लोज टेस्ट में काम आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक FIB में काम आ जाते हैं, इनको ऐसे वर्ड जरूर नोट किया करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया, बता दिया मैंने। पैराजम्बल क्या होता है? द पैराजम्बल सेट करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है? आई होप आपने बना लिया होगा अब तक, है ना? क्या दिया? द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कॉन्टिन्यूस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस, कुछ तो प्रीवियस की बात करी होगी, प्रीवियस वीक, है ना? यहाँ देखिए, मुझे प्रीवियस के बाद वीक दिख रहा है, मतलब डी के तुरंत बाद मुझे सी चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब दो, मेरे दो ऑप्शन कट गए, देखिए तुरंत कट गए, है ना? अब सेट करके देखते हैं। यहाँ पर किससे शुरू, पहले सेकंड ही पढ़ते हैं। सेकंड क्या दिया है? किससे शुरू करा है उसने? डी से। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। ये तो सही लग रहा है मुझे। ए पढ़ लेते हैं एक बार, थर्ड भी, ADC। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन कहाँ? ऑन के बाद कुछ तो बताइए ना, ऑन प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगी ना, कहाँ पर? तो ये तो बी से, इससे सेंटेंस खत्म नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सो आई एम नॉट वेरी, सो व्हाट, सो कुछ तो आगे बताया होगा ना, ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ए से शुरू भी नहीं है, कोई बात नहीं। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बट व्हाट, बट डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यहाँ डी से है भी नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी, ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। देखिए यहाँ पर क्या दिया? रीचिंग ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, तो सी से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सॉरी कहाँ सी पे मैंने काट दिया, फोर वाला ऑप्शन गलत, सी से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे बढ़ता हूँ। बी से पढ़ के देखते हैं। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, सी पढ़ते हैं। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, है गलत लग रहा है, आगे बढ़ता हूँ। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल एक्सपीरियंस, सही लग रहा है, आगे बढ़ता हूँ। ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड वाला काटा नहीं था, फोर्थ काटा था मैंने। बी, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल एक्सपीरियंस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ रहा है ये, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बट नो रियल एक्सपीरियंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर रियल एक्सपीरियंस नहीं है, रियल लाइफ के बारे में दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे तो बनते हैं, पैसा दिया ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, अभी तो कार चलानी भी नहीं आती है, और कार का लाइसेंस भी है लोगों के पास, है ना? इंडियन तो ऐसे ही होता है, खैर, है ना? वही यहाँ पर दिया है, आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, है ना? सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, बिल्कुल सही, जब चलानी नहीं आती तो कैसे वो श्योर होगा कि वो सही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पैसिव वॉइस, वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। अब देखिए क्या दिया, मैंने बताया था पैसिव कभी अपना टेंस चेंज नहीं करता, ये टेंस कौन सा है, कोई बताएगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। पिछली क्लासेस देख लीजिए सही से, है ना? या इसी चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में टेंस की वीडियो उसको पढ़िए, आपका टेंस बहुत कमज़ोर है ना? जिसने भी प्रेजेंट परफेक्ट कहा है इस टेंस को, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखती तब तक आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहेंगे। और आपको टेंस पहचानना सीखना है तो मैंने इंट्रो क्लास में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में मैंने आपको ऐसा कोई टेंस नहीं बचेगा जो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, सिर्फ एक नज़र देख के बता देंगे टेंस कौन सा है, बस आप इंट्रोडक्टरी क्लास देख के आइए टेंस की। वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। अब देखिए लिटिल हैड गलत नहीं, क्योंकि मैंने बताया पैसिव कभी अपने टेंस चेंज नहीं करता, सिर्फ फोकस चेंज करता है ना? लिटिल हैड टू टेंस चेंज कर दिया गलत, इन दिस मैटर इज टू टेंस चेंज कर दिया, टेंस चेंज नहीं किया लेकिन किस में ले गया ये?
यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहा है ना, यहाँ पर पोजीशन कैसे, यहाँ पोजीशन बचा नहीं, लिटिल हैज़ टू बी सैड, इसका आंसर क्या होगा डी। यहाँ तो मस्ट आ गया, फिर बदल दिया उसने, मॉडल लगा दिया। आगे बढ़ता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, अनीता सेड आई एम हैप्पी, मैंने बताया था, लेकिन नरेशन क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा करता है, वो पास्ट में ले जाता है चीज़ों को, जब तक वो प्रेजेंट में दिया हो और यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तब तक आप उसको पास्ट में लेते जा खींचते रहिए। यहाँ दिया है आई एम, है ना, अनीता सेड आई एम हैप्पी, क्या दिया, अनीता सेड दैट सी वॉज हैप्पी, बिल्कुल सही है ना, इसका आंसर क्या होगा डी, इनका कोई सेंस नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको वो लाइक कर लेगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने छोटे भाइयों बहनों के बीच। और जो भी आपकी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो आपका पूछने के लिए, मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, कोई क्वेश्चन रह जाता है वो, या क्लोज टेस्ट भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्लोज टेस्ट वो उसका मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, वही मैं अगली क्लास में वही क्लोज टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा। आईडी क्या है, LWV_official, ठीक है। चलिए, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।